अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ शहरयार साहब हैं। शहरयार साहब बेसिकली जो हैं वो पाकिस्तान से ही बिलॉन्ग करते हैं, फैसलाबाद सिटी से, और आजकल जो हैं वो श्रीलंका में रिहाइश पज़ीर हैं। और आप जो हैं वो आपका एक्चुअल जो बैकग्राउंड है वो आईटी बैकग्राउंड है, और आप सीईओ भी हैं GoTrees.pk, और 2 और आपके प्लेटफ़ॉर्म हैं। अ, आज हम आपसे जो है वो लर्न करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली GoTrees.pk प्लेटफॉर्म के बारे में, कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्या काम कर रहा है और किस तरह से जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, थैंक यू सो मच उस्मा। अम, शहर यार नाम है मेरा। शहर इज़ माय फर्स्ट नेम। अंटिल जो है मैं अंटिल 7th क्लास आई डिडंट न्यू कि मेरा एक्चुअल नाम क्या है। वो शहरयार अहमद अहमद कह के बुलाते थे घर में। लेकिन वो पता ये चला कि जो लास्ट नेम है मेरा वो यार है, वो अहमद लगाना भूल गया आखिर। तो एक बेनिफिट भी होता है कि लोग ऑफिशियली मुझे मिस्टर यार कह सकते हैं या यार कह सकते हैं। तो वो उस वाले यार में नहीं आएगा, बल्कि मेरा नाम जो है वो यार में आएगा। एनीवेज, फन असाइड, मेरा नाम शहरयार है। मैं आईटी में हूँ। बोरिंग सी फील्ड है लेकिन एक्साइटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बना के दे चुका हूँ। अम, मेरा बिजनेस है omglancer.com के नाम से, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वो मेरी जो कोर बिजनेस है मेरा वो है। हम वहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस बेचते हैं, जो कि हाई एंड सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा हमारी कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, जिनमें से जो मेन मार्केट प्लेस है वो 99 स्टीम है, जहाँ पे हम डेवलपर्स को, आईटी प्रोफेशनल्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना काम जो है वो बेच सकें, अपने आइटम्स को, अपने कोड को सेल कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि आईटी इज़ क्वाइट बोरिंग थिंग, और मोस्टली लोग, आप जो हो, आप शायद उसको इतना इंटरेस्टिंग ना फील कर रहे हो। तो मैं जो हूँ, मैं बेसिकली आई एम अ हस्बैंड टू अ वेरी जेनरस वुमन and a father to a very cute little princess. Apart from that, I'm really trying to make a difference. I believe कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। वन इज कि जो जब प्रॉब्लम देखता है तो उससे भागता है। दे सी के यार ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको फेस नहीं करना, एंड दे रन अवे। दे मेक चॉइसेस दोस्त के वो उसको फेस नहीं करना चाहते। एंड देर आर अदर टाइप ऑफ पीपल जो कि प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाते हैं, एंड दे फील कि इट्स देयर ड्यूटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कांट रन एनी मोर। तो मैं अपने आप को फील करता हूँ कि आई एम इन दैट बोट, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आई कम इन फ्रंट, rather than running from problems, I want to solve the problems. तो इस काम के लिए मुझे पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज नज़र आते हैं। मैं इश्यूज को बार बार सुनना नहीं चाहता, मैं उनको बार बार दोहराना नहीं चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने क्या किया कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दिए, जो कि क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो जो मेजर इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम बात करेंगे, उसी को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो है GoTrees.pk। अगर मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ GoTrees.pk को, तो ये एक ऐसा कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करता है किसी को भी कि वो यहाँ पे आए और ट्रीज प्लांटेशन के जरिए इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए काम कर सके। अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कम करने के लिए वो हमारे साथ मिल के इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। इट्स अ मार्केट प्लेस फॉर प्लांटिंग ट्रीज टू मेक पाकिस्तान ग्रीनर। तो ये है जो है जो मेन काम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं वो रन कर रहे हैं, और आपने
इस तरह तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिकली जो है वो ट्रीज प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया, मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या जहन में था आपके, कि वो क्या मोटिवेशन थी कि आपने कहा कि नहीं, मैंने ट्रीज से रिलेटेड ही कोई प्लेटफॉर्म बनाना है? देखिए, व्हाट आई फील इज दैट कि जो भी काम हम करते हैं ना, वहाँ पे हर बंदा एक ना अपने अंदाज से काम कर रहा होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी भी हम काम नहीं कर पाते। वन ऑफ द रीजन इज कि हमारे पास कोई जोड़ने वाला नहीं होता, कोई ऐसा बंदा जो हमें आपस में जोड़ दे। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस, ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि लोगों को लोगों के साथ जोड़ते हैं, उन मार्केट प्लेसेस ने लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और ना सिर्फ सॉल्व कर दिया, बल्कि उस इंडस्ट्री को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ऐसी ही एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आता हूँ कि गो ट्रीज को क्यों बनाया गया। एक जो एग्जांपल है वो बड़ी ही सिंपल है, वो है उबर की। उबर या क्रीम की, हर हर बंदे ने नाम सुना हुआ होगा। देखें, टैक्सी जब आप इस्लामाबाद में या किसी भी और शहर में जाते थे, तो जब आप टैक्सी लेने के लिए टैक्सी स्टैंड पे जाते थे, सबसे पहले आपको ये देखना होता था कि टैक्सी मिलेगी कहाँ से। आप रिक्शा करवाते थे और पहले टैक्सी स्टैंड पे जाते थे। वहां जाके आप चेक करते थे, देखते थे कि भाई टैक्सी वाला कौन सा शक्ल से अच्छा लग रहा है, क्योंकि यू वांट टू बी सेफ। तो आप पहले वो एक देख के आइडेंटिफाई करते थे कि यार ये बंदा कुछ डिसेंट लग रहा है। देन आप उसके पास उसकी गाड़ी में बैठ भी जाते थे, तो फिर भी आपको एक डर रहता था कि यार ये पता नहीं किधर लेके जा रहा है। सही है। और थर्डली, जो लास्ट थिंग, ये कि आपको रेट जो है वो कभी भी किसी का सेम नजर नहीं आता था। आपको हर बंदे का अपने हिसाब से वो रेट लगाता था, और बार्गेनिंग में बाजू का घंटा घंटा गुजर जाता था। लेकिन जैसे ही उबर और पिकमी आए, अभी वही ड्राइवर्स एक रीजनेबल रेट लेके सेफ्टी के साथ क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी उबर ड्राइवर के गाड़ी में आज तक किसी ने मसला देखा होगा। ठीक है। उसमें खुशबू भी लगी हुई होती है, क्लीनलीनेस भी होती है, और उसके बाद जो है एसी भी सही से काम कर रहा होता है। सो द थिंग इज कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, टैक्सी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे, जो उनको उस ट्रांसपोर्टेशन के मामला को बेहतर करना चाहिए था, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आके अच्छे रूल्स डिफाइन करके लोगों को आपस में कनेक्ट करके वो काम कर दिया। तो एक जब मार्केट प्लेस ऐसा काम कर सकती है और हमारे सामने एक मॉडल मौजूद है, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस द सेम थिंग फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। द मेन प्रॉब्लम इज कि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो किसी भी इंसान को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको एक लड़ी में पिरोया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रेट हो जाए। तो जो GoTrees.pk है, अगर आप GoTrees.pk पे जाएंगे, तो यू विल सी कि वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर सॉर्टिंग एंड वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मैं वन बाय वन उनको आइडेंटिफाई करता हूँ। जो सबसे पहली चीज है वो है कि हेल्प प्लांट अ ट्री। देखें, हम जो हैं, जो गो ट्रीज के पीछे मेंटेलिटी है, वो किसी को जज नहीं करती। मैं किसी को जज नहीं करता, और गो ट्रीज की टीम जो है किसी को जज नहीं करती। हमें पता है कि हर इंसान के पास खुद से जाके ट्री लगाने का टाइम नहीं है। इट्स अ रियलिटी। अगर और ये इसमें ये भी नहीं है कि लोग लगाना नहीं चाहते। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बेचारे 10 घंटे तो ऑफिस में होते हैं, ठीक है, एंड देन दे हार्डली गेट टाइम टू गेट होम, और उसके बाद काम कर, खाना वाना खा के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके दे स्लीप। और जब वीकेंड पे उनके पास टाइम भी होता है, तो दे हैव टू वॉश देयर कार, दे हैव टू डू ऑल दी अदर स्टफ। वो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता कि वो ऐसी एक्स्ट्रा अच्छे काम पे अपना टाइम लगा सकें। तो वी कांट से कि जो लोग दरख्त नहीं लगा रहे, वो सारे के सारे अपनी किसी ईगो की वजह से नहीं लगा रहे, या वो बुरे लोग हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। they just don't have time, they have other things to work on. So what go trees let those people do,
GoTrees अलाउ करता है उन लोगों को कि वो gotrees.pk पर आए और यहाँ पे आके अपना अकाउंट साइन अप करके एक पौधा लगाने के लिए फंडिंग दे दें। सो लेट्स से कि एक बंदा यहाँ पे आता है एंड ही वांट टू प्लांट 5 ट्रीज टू मेक पाकिस्तान ग्रीनर, तो वो क्या कर सकता है कि वो 1,000 रुपया GoTrees के प्लेटफॉर्म पे किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू डिपॉजिट करवा सकता है। तो इस तरह से उसके लिए GoTrees जो है वो पौधे लगवा देगा। ठीक है, ये तो पहला वे है कि आप GoTrees को इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो सेकंड थिंग है वो ये है कि आप, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, और जो लोग स्पेशली ऐसे ट्रीज प्लांटेशन के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इस चीज का पता है कि ये एक ऐसा काम है जो कि वन टाइम नहीं है। जब आप ट्री लगा देते हैं तो आप ट्री नहीं लगाते, आप इतना सा पौधा लगाते हैं, देन दैट प्लांट हैव टू ग्रो बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो उसकी टेक केयर के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू हैव रिसोर्सेस, तो उन रिसोर्सेज के लिए वी नीड फंडिंग। तो अब क्या है कि GoTrees एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ओवरऑल सारे सिनेरियो को देखता है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को। तो GoTrees के ऊपर एक सेक्शन है जो दैट सेज के सपोर्ट स्पॉन्सर अ ट्री। दैट मीन्स कि जब आप किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसको बुक्स लेके देते हैं, तो आपका सिर्फ बुक्स लेके देने से काम खत्म नहीं हो जाता, बिकॉज दैट बेबी और दैट स्टूडेंट नीड मोर स्टफ ऑन मंथली बेसिस। तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट पे $5 और उसकी जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी होती रहती हैं। सेम गोज फॉर अ ट्री। ट्री को बड़ा होने के लिए एक बंदे को उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, इट नीड्स टू बी वाटर्ड, इट नीड्स टू बी गिवन द प्रॉपर नरिशमेंट। तो उस काम के लिए आप यहाँ पे GoTrees के ऊपर आके एक ट्री को स्पॉन्सर कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो दैट्स द सेकंड वे GoTree इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर मेकिंग द पाकिस्तान ग्रीनर। द वेरी थर्ड थिंग which is my favorite is becoming a tree star. Now, जो पैसा एक बंदा देता है, लेट्स से कि आज जो है उज़मा ने 10 ट्रीज लगाने के लिए GoTrees पे 1,000 रुपया फंड कर दिया। that 1,000 rupee doesn't go to GoTree's bank account, although it goes to the bank account of GoTree's Private Limited, लेकिन that actually gets redistributed to tree stars. अब ट्री स्टार्स कौन है? ट्री स्टार्स ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली प्लांट्स के लगाने में अभी काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियरली वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम स्पेंड करके जाके पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो GoTrees क्या चाहता है, स्पेशली वुमेन जो कि घरों में है, GoTrees ये चाहता है कि उनको एक लाइवलीहुड भी मिल जाए और साथ ही साथ वो GoTree स्टार बन के एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हाउ दिस वर्क्स इज कि इफ उज़मा स्पेंट 1,000 rupees for planting trees, that 1,000 rupees goes to ABC woman, any woman or any part of the Pakistan, especially जो कि रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनको वो चला जाएगा। अब उन पैसों का वो क्या करेंगी कि वो उन पैसों की प्लांट्स, सॉरी जो पौधे, क्या उसे कहते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो वेजीज और फ्रूट्स हैं उनके वो पौधे अपनी छत पे लगा सकती हैं। वी रियली वांट टू प्रमोट कि लोग जो हैं वो अपने रूफ टॉप्स को इस्तेमाल करते हुए उनको जो एनवायरनमेंट है उसको ग्रीन कर सकें। उस्मा, आई होप यू नो कि हमारे पास वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ हैविंग ऑल द स्पेस टू प्लांट ट्रीज। हर एक के पास वो लग्जरी नहीं रहती, लेकिन हर एक के पास एक टुकड़ा जो जमीन का जो है वो छत के ऊपर हमेशा से रहता है। तो उस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द एनवायरनमेंट ग्रीनर। नाउ, अगर कोई लेडी जो है वो अपने घर में पौधे लगाना चाहती हैं, तो इट्स अ फैक्ट कि पौधा लगाने में इट कॉस्ट मनी, इट्स नॉट फ्री। ठीक है, आपको पनीरी लेने जाने के, अगर आप नर्सरी जाते हैं तो इफ यू वांट टू बाय वन प्लांट, तो 100 से 150 रुपया जो है इजीली लग जाता है। एंड देन इफ यू डू, you have to add fertilizer and other stuff in it,
it's gonna cost you about 200 rupees minimum to plant a single tree, a single plant. तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऑल दोज वुमेन जो कि गोट्री स्टार बनती हैं, दे गेट दिस फंडिंग, वो अपने घर की छतों के ऊपर सब्जियों के और फलों के पौधे लगा दें. व्हेन दोज प्लांट्स बिकम बिगर, तो ना सिर्फ उनको वो एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज बनेंगे, बल्कि साथ ही साथ जो है वो सब्जियां और वो फल जो है उनकी जो फैमिली है उसको फीड कर सकेंगे. ठीक है, तो वी आर डूइंग गुड वे इन थ्री, आई मीन गुड डीड इन थ्री डिफरेंट वेज. नंबर वन, वो जो वुमेन है दे माइट गेट अ लिटिल बिट फॉर देयर सर्वाइवल. वो ये काम करके जो है वो उनको शायद कुछ मंथली अर्निंग भी हो जाए, यू नो, इफ दे आर प्लांटिंग मोर ट्रीज. सेकेंडली ये कि वो व्हेन दे आर कंट्रीब्यूटिंग, द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, एवरी वुमेन can contribute in the greenery of Pakistan, in making the Pakistan greener. The third thing is, once that plant become adult, अब वो क्या करेगा, वो फल देगा, वो सब्जी देगा, that can be used for feeding the families. तो आप एक long term investment कर रहे हैं that actually goes to the tree star family. ये तो थर्ड चीज थी गो ट्रीज पे. अभी जो फोर्थ चीज है विच इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ना ग्रुप्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, 10-12 लड़के, 3-4 लड़के मिलके क्या करते हैं, वीकेंड पे टाइम निकालते हैं जब उनको छुट्टी होती है, एंड दे गो इन द प्लेसेस जो उनके घरों के आसपास हैं या उनके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के आसपास हैं, एंड देन दे प्लांट ट्रीज वॉलंटियरली. वो एक ग्रुप की शक्ल के अंदर क्या करते हैं, जाके ये काम कर रहे होते हैं. तो हम ये चाहते हैं कि ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दे कैन साइन अप एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑन gotrees.pk. और वो इस काम के करने से क्या कर सकते हैं कि अब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये काम एक स्केल पे कर सकते हैं. यू नो, ये जो लोग हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली फंडेड. वो अपनी कैपेसिटी में 10 पौधे या 20 पौधे लगा सकते हैं या मैक्सिमम 100 पौधे लगा सकते हैं. बट अगर उनको 1000 पौधे लगाने हैं तो दे डोंट हैव कैपेसिटी फाइनेंशियली टू डू इट. लेकिन अगर उनको फंड कर दिया जाए तो दे हैव द मैन पावर टू डू इट. तो व्हाट वी वांट टू डू, कि हम अगर स्केल पे लगाना चाहें तो रेदर देन बिल्डिंग आवर ओन टीम एज gotrees.pk, हम जो पहले से अवेलेबल टीम्स हैं, जो लोग पहले से ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हम वो जो फंड्स हमारे पास आते हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ताकि वो एक स्केल के ऊपर ये काम कर सकें. बिकॉज दीज पीपल, बिलीव मी, बड़े पैशन के साथ और बड़े ही विलिंगनेस के साथ ये लोग जाते हैं एवरी वीकेंड. वो और कोई काम नहीं होता उनको, दे जस्ट हैव वन थिंग टू डू, टू प्लांट ट्रीज. Okay, so the last thing is कि हम you know the major problem at the moment is कि अगर आप किसी भी एरिया में बैठे हुए हैं anywhere in पाकिस्तान और आप चाहते हैं कि आप प्लांट्स लगा सकें, ठीक है, आप अपने घर में पौधा रख सकें, आप अपने ऑफिस में कोई ऐसा इंडोर प्लांट रख सकें या कुछ भी ऐसा, यू आर अनेबल टू डू इट. क्योंकि द थिंग इज, अगेन, वी आर बिजी पीपल. प्लांट पौधा रखने के लिए आपको स्केड्यूल में लिखना पड़ता है और फिर प्रायोरिटी लिस्ट में पौधा जो है वो किसी साइड पे चला जाता है. और जब वीकेंड आता है और आप वो टाइम करने का आता है तो इतनी चीजें और होती हैं कि वो आप मिस कर देते हैं. तो अगर आपके पास एक इजी वे होता पौधे लेने का, पौधे ऑर्डर करने का ऑनलाइन, तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी. तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने gotrees.pk पे हर बंदे को ये अलाउ कर दिया है कि यू गो देयर, you can order a plant to put in your house or office. तो आप ऑनलाइन जो है पौधे ऑर्डर भी कर सकते हैं. अगेन, हमारा प्लेटफॉर्म पौधे प्रोवाइड नहीं कर रहा. ये पौधे अब ये जो पौधे कोई बंदा खरीदेगा, हम बेसिकली नर्सरीज को, जो वुमेन घर में पौधे लगा रही हैं, हम उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं. दे कैन रजिस्टर देयर नर्सरीज ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वो ये कर सकते हैं कि अगर उनके पास घर में उन्होंने 50 पौधे नर्चर कर लिए हैं और एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको लिस्ट कर सकते हैं gotrees.pk पे.
अब क्या होगा, जो बाकी के लोग हैं डिफरेंट शहरों में, when they want to buy these plants and trees, they can come to our website and buy these plants from those nurseries. या जो भी घरों में बैठ के लोग बेच रहे हैं पौधे, उनसे वो बाय कर सकते हैं. तो इनडायरेक्टली टू सम इट ऑल अप, वो ये कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, इट्स डूइंग जस्ट वन थिंग, इट्स कनेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल ऑन अ प्लेटफॉर्म विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहां पे लोग सब वो चीजें करेंगे जो अभी कर रहे हैं, बट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अ मैनर दैट कैन ऑल बी दैट कैन ऑल फील सेफ अबाउट. तो ये है goldtrees.pk का इंट्रोडक्शन. जी, थैंक यू सो मच. आपने बड़ी डिटेल से इसके 4 सेक्शंस बताए कि किस तरह से ये पूरा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है. एक तो सबसे पहले थैंक्स टू यू कि आप वहाँ बैठ के श्रीलंका में हमारे पाकिस्तान की जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है जिसमें आपने नर्सरीज़ को जो है वो कनेक्ट कर दिया वुमेन के साथ. लाइक अगर वो कोई भी नर्सरीज़, डिफरेंट नर्सरीज़ आपके साथ रजिस्टर्ड हैं, तो कोई भी अगर फीमेल जो है वो चाहती हैं कि वो अपने घर में, अगर आपके पास लैंड मौजूद नहीं भी है, तो आप अपने घर की छतों पर जो है वो आराम से किचन गार्डनिंग अपनी कर सकते हैं, जिससे आप इजीली अपने किचन का बजट एटलीस्ट संभाल सकते हैं. तो उसके लिए अगर आपको पौधों की ज़रूरत हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं. अच्छा शरिया साहब, अगर कोई किसी फीमेल को कोई जिस तरह से आपने बताया कि आप फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल पौधा नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फीमेल्स किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगी, और आप क्या क्या क्राइटेरिया है उनके लिए कि आप कहेंगे कि ये जो फीमेल हैं ये इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगी तो इनको इतनी फंडिंग मिलेंगी, और इस फंडिंग से वो जो भी अपने वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ें हैं वो करें, और वो इंश्योरिटी कैसे होगी कि क्या वो ये वाला पैसा जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट वो कर भी रही हैं अपने घर में या नहीं. वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस क्वेश्चन. देखें, हमेशा से ना ये जो एक अनसर्टिनिटी का एलिमेंट रहता है ना, ये तब होता है जब चीजें आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता ना किसी भी चीज का, तो यू हैव दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी. एक इन्वेस्टर है, वो अपने किसी रेलेवेंट को, अपने सॉरी जो उसके जो रिश्तेदार हैं, उनको पैसे नहीं भेज सकता. एक अगर वो चाहता है कि वो 50,000 पौधे लगा दे, वो उनको 50,000 रुपए के लिए 5 लाख, 50,000 पौधों के लिए 5 लाख रुपया नहीं भेजेगा. द रीजन बीइंग कि देर इज नो प्रूफ ऑफ डूइंग एनीथिंग. प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है. लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, इसने हर इशू को सॉल्व कर दिया. आपके पास हर वो ऑप्शन मौजूद है जिसके जरिए आप चीजों को ट्रैक कर सकते हैं. तो एज यू सेड कि अगर किसी जो वुमेन है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, उनको हम किस तरह इंश्योर करते हैं कि दे वुड प्लांट दैट ट्री. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इनिशियली जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं. सो फॉर एग्जांपल इट गोज इन एस्क्रियो अमाउंट. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमने आपको ये बोला कि आप, हमारे पास 50 ट्रीज के लिए फंडिंग है, एंड दैट नीड्स टू बी प्लांटेड समवेयर इन लाहौर और कश्मीर फॉर एग्जांपल. तो हम क्या करते हैं, हम उन जो फंडिंग है दैट गोज इनटू दैट पर्सनस अकाउंट, लेकिन वो इनिशियली फुल डिपॉजिट जो है वो उस पर्सन को नहीं मिलता. A certain amount of that complete portion goes to the woman. They would plant the trees. Once the work is done, वो अपना proof of work जो है वो अपलोड करती हैं. हमारे वेबसाइट के ऊपर सेक्शन है कि आपको पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी होती हैं आफ्टर डूइंग द वर्क, और उसके बाद आपको सबमिट करना होता है कि मैंने ये काम कर लिया है, मेरा ये काम कंप्लीट हो गया. तो जब आप वो काम कंप्लीट मार्क कर देते हैं, वी ऑब्जर्व द होल थिंग. हमारा जो सिस्टम है एंड द टीम बिहाइंड इट, दे ऑब्जर्व द होल वर्क दैट यू हैव डन, और उसके बाद जो है वो काम अप्रूव किया जाता है. दैट मींस कि जो माइलस्टोन था वो अप्रूव हो जाता है, और फंड्स जो हैं वो ट्री स्टार के या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में चले जाते हैं. एंड द अदर एंड, दूसरे एंड पे क्या होता है कि वो जो वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड की गई थी या इमेजेस प्रोवाइड की गई थी, वो इन्वेस्टर के पास चली जाती हैं.
देखिए इन्वेस्टर जो है he needs to see, the person needs to see कि what exactly is done after my investment, जो मैंने फंडिंग दी थी, what's done with it। तो हम जो हैं हम एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वे लेके आए हैं जिसके अंदर जो भी ट्री स्टार है, क्योंकि ट्री स्टार को हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर लगानी पड़ती है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर लगानी पड़ती है, अपने बारे में कुछ लिखना पड़ता है, और जो आपके पास अपने पहले पौधे लगाए हुए हैं उसकी पिक्चर्स भी अटैच करनी पड़ती हैं। नाउ जब कोई इन्वेस्टर फंडिंग देता है तो हम उसको ये दिखाते हैं आफ्टर गिविंग द फंडिंग कि भाई ये तुमने इतने पैसे दिए थे, दिस इज द ट्री स्टार दैट वी हैव पिक्ड एंड दिस इज द वर्क दैट ही हैव डन। तो उस ट्री स्टार की इंफॉर्मेशन, especially the picture and name, and then we show the amount of work that they have done in pictures form, in videos form। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है they get more trust in the platform, they have more encouragement to spend more money on the platform। और इस तरह से ना सिर्फ इन्वेस्टर को एक एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बल्कि ट्री स्टार को भी मोर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं ताकि वो ज्यादा फंड्स लेके इन फ्यूचर ज्यादा पौधे लगा सके। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द सिक्योरिटी साइड एंड द ट्रस्ट पार्ट ऑफ इट। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह से हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इतनी लिटरेट नहीं हैं और लाइक हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास आईटी का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है और वो इस प्लेटफ़ॉर्म को इतना लाइक वो इतना ईज़िली यूज़ नहीं कर सकती हैं, तो क्या उनकी हेल्प किस तरह से की जा सकती है कि ताकि वो इस पूरे प्रोसेस को फ़ॉलो करें, आपके साथ रजिस्टर करें? मेरा तो पर्सनली ये ख्याल है कि लाइक अगर उनके कोई जो भी उनके घर में मौजूद हैं, उनकी बेटी हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं, अगर वो आईटी लिटरेट हैं और उनको थोड़ा सा कंप्यूटर यूजेज में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपनी जो है घर की खवातीन की हेल्प कर सकते हैं इधर रजिस्टर होने में। और वो उसके लिए जिस तरह से आपने बताया कि कुछ क्राइटेरिया मस्ट होगा कि आपने वो फुलफिल करना होगा, तो तभी आपको जो है वो उस फंड्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि अगर आपने किसी खवातीन जो भी हैं उनको फंड्स दिए और उसके बाद फिर उन्होंने जो रजिस्टर्ड हैं आपके साथ नर्सरीज, क्या जो चीज़ें उन्होंने परचेज करनी है, कोई प्लांट्स, कोई सीड्स या वेजिटेबल्स, तो वो स्पेसिफिक उन्हीं नर्सरी से पिक करेंगी, परचेज करेंगी या उसके अलावा भी कर सकते हैं? देखें व्हेन somebody is गिविंग फंडिंग तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कहाँ से पौधे खरीदती हैं और किस तरह से खरीद रही हैं, राइट। द एंड रिजल्ट इज नीडेड। जो इन्वेस्टर है उसको इस चीज से गर्ज नहीं है या जो फंडिंग देने वाला है उसको इस चीज से गर्ज है कि पौधे लग रहे हैं। तो जब आपको फंडिंग मिल जाए हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो ऑल यू हैव टू डू इज के आपको पौधे लगाने हैं एंड इट नीड्स टू बी स्क्रीनशॉट। ठीक है, और क्योंकि हम जो हैं हमारा जो काम है एज अ प्लेटफॉर्म इज टू मेक श्योर दैट दोज द वर्क दैट यू आर डूइंग इज ऑथेंटिक, और हमारे पास टूल्स और ट्रिक्स अवेलेबल हैं दैट वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई योर वर्क। तो हम जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट्स द प्रॉपर वर्क दैट यू हैव डन। अब एक बात जो है जो आपने पूछी कि वो साइन अप किस तरह करेंगी, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ फनी कि मेरे अब्बू ने उनको ज़्यादा पता नहीं है फेसबुक का, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटे के साथ बैठ के वो फेसबुक की आईडी बनवा ली। अब वो फेसबुक स्क्रॉल भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो बात यह है कि अगर कोई इंसान फेसबुक इस्तेमाल कर सकता है, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकता है, तो गो ट्रीज भी इस्तेमाल कर सकता है। गो ट्रीज के ऊपर एक बटन बना हुआ है टॉप पे जिसपे लिखा हुआ है उर्दू। आप उस पर क्लिक कीजिए, सारी वेबसाइट उर्दू में चेंज हो जाएगी। आप बाआसानी एक क्लिक करने पे आप साइन अप कर सकते हैं। जो आपका स्टार बनने का प्रोसेस है वो इंतहाई सिंपल है। आपने इमेज लगानी है, आपका नाम वहां पे लिखना है, अपने बारे में उर्दू में बोल के लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसा भी आप करना चाहते हैं। इस सारे काम करने की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप लिखिएगा हाउ टू बिकम अ ट्री स्टार ऑन गो ट्रीज, तो आप यूट्यूब पे वो सारा प्रोसेस देख भी सकते हैं। तो जो सारे का सारा काम है, आप ऑर्गेनाइजेशन किस तरह साइन अप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने
इस सारे प्रोसेस की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, जिनको आप फॉलो करके ये प्रोसेस सारा कर सकते हैं। जी। अच्छा, दैट्स ग्रेट कि अगर वीडियोस अवेलेबल हैं तो उससे तो बड़ा इजीली कोई भी घर की जो ख़वातीन है वो आराम से समझ सकती हैं। ना भी समझ सकें घर में तो एक आध कोई ज़रूर होता है कि जिसको कंप्यूटर अच्छा यूज़ करना आता है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो अक्सर ये होता है ना, हमारी ख़वातीन को फ़ियर होता है यहाँ ना एक पे एक और मैं आईटी का, तो चीज वो यूज़। एक जी, जी। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन फ्रॉम अ फोन। एक छोटा सा फोन अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स विद दैट स्मार्टफोन। जी। अच्छा, इसमें नर्सरीज़ का एक दफ़ा फिर बता दें कि इनका क्या रोल है। जो भी फंडर्स होंगे जो डोनेट करेंगे अपने ट्रीज़, वो फंडिंग जो है वो इन नर्सरीज़ के पास आएगी और फिर ये नर्सरीज़ वाले फीमेल्स को जो हैं वो पौधे या जो भी उनको चाहिए होगा, ये क्या, इस चीज़ को काइंडली दोबारा ज़रा क्लियर करें। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा एंड गोल क्या है। हमारा एंड गोल ये है कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप अभी कश्मीर में बैठी हुई हैं, ठीक है, तो आप लाहौर से पौधे नहीं मंगवा सकती। आप इस्लामाबाद से पौधे नहीं मंगवा सकती। वो जितनी कॉस्ट वहां पड़ जाएगी, वहां उतनी कॉस्ट में तो वहां पे आप कुछ दिनों में पौधे जो हैं वो उगा सकती हैं। तो द थिंग इज कि हमें बेसिकली जो नर्सरीज को सबमिट करने का या नर्सरीज को यहाँ पे साइन अप करवाने का जो मेन एम है हमारा, वो ये है कि हम पाकिस्तान पूरे से हर नर्सरी को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करवा सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा लाहौर में कहीं बैठा हुआ है तो उसके पास अवेलेबल नर्सरीज लाहौर में ही होनी चाहिए, ताकि जो डिलीवरी है वो भी इंस्टेंट हो जाए और जो कॉस्ट है वो भी मिनिमल हो जाए। ठीक है, जो एंड गोल है हमारा वो ये है। देखें, अभी एट द मोमेंट अगर एक बंदा ट्री स्टार है हमारे प्लेटफॉर्म पे या एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है हमारे पास, तो उसको ये मस्ट नहीं है कि उसने हमारे प्लेटफॉर्म से ही पौधे खरीदने हैं। उसको सिंपली क्या करना है, वो फंडिंग लेनी है, उसके बीज या उसके पौधे जो हैं वो लेके लगा देने हैं। ठीक है, और लगाने के बाद जो है उसकी पिक्चर्स और वीडियोस लेके उस जो जो भी आपको टास्क असाइंड है आपके डैशबोर्ड में, उसके अगेंस्ट आपने वो सबमिट कर देना। हमारी टीम वेरिफिकेशन के बाद जो है वो बाकी का जो माइलस्टोन पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। आपको पैसे मिल जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। जो इन्वेस्टर है उसको स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी खुश हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। एवरीबॉडी वुड बी हैप्पी। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत ही अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है कि वो खुद से जाके पौधे लगाएँ। जैसे आपने बताया वीकेंड्स पे भी उनके पास टाइम नहीं हो रहा होता, फैमिली को टाइम देना है और बाकी डेज़ में भी, लेकिन वो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाह रहे, सिर्फ़ टाइम शॉर्टेज होने की वजह से वो खुद से ये काम नहीं कर पा रहे हैं और वो इनडायरेक्टली मदद भी करना चाह रहे हैं, हेल्प भी करना चाह रहे हैं। तो यही आपके लिए ये काम जो है वो फीमेल्स कर सकती हैं। एक तो आप का काम भी हो जाएगा कि पौधे भी लग जाएंगे और उस फीमेल जो है हमारे घर की खवातीन, उनकी भी हेल्प हो जाएगी कि वो अपना किचन भी आपके पैसों की वजह से जो है वो रन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा प्लेटफॉर्म हमें एक्सप्लेन किया। आई होप कि सारे इसको ज़रूर विजिट करेंगे और वो स्पेशली वो स्पेसिफिकली वो लोग जो नहीं लगा सक रहे पौधे, वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे जाएं और हमारी जो खवातीन हैं उनको एम्पावर करने में जो है वो शहरियार साहब की ज़रूर मदद करें कि ताकि जितनी भी खवातीन जो कि और कोई उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है और वो उससे अर्न नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट किचन गार्डनिंग तो सभी कर सकते हैं, वो तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और उसकी भी जो है किचन गार्डनिंग कैसे करते हैं उसकी भी वीडियोस आपको जो है वो यूट्यूब पे आराम से मिल जाती हैं। तो आपने जो है वो सिर्फ यही करना है कि इस प्लेटफॉर्म पे आना है, खुद को रजिस्टर कराना है, डोनर्स ने भी और ख़वातीन ने भी, ताकि इनका आपस में जो है वो कनेक्शन हो सके और हमारी जो फीमेल्स हैं वो एम्पावर हो सकें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह आपके जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं और आप बाकी जो वर्क कर रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको हम फिर किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।